बाय बाय। अब समझना पानी का बैठक और लहंगा दो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है गाइस वो होने वाला है दिवाली का सुबह का पूजन, क्योंकि हमारे यहाँ है दिवाली के दिन हमारे मंदिर का स्थापना हुआ था, तो वहाँ पे होती है पूजा, मतलब भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक, कथा, सब कुछ होता है। तो उसी की मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। तो चलिए, और मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मैंने धनतेरस पे क्या क्या ख़रीदा था, तो वो इसी ब्लॉग में जाएगा। ठीक है, तो तब तक चलिए बने रहिए। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल दीजिएगा। फ्रेंड और फैमिली के साथ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। नहीं कुछ अगर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो सिर्फ हैप्पी दिवाली ही लिख दीजिएगा, मुझे भी विश मिल जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे धनतेरस का जो सामान, मतलब पूजा का जो सामान लाई थी ना धनतेरस के दिन, तो वही मैं सामान अलग अलग कर रही थी। मंदिर का मतलब यहाँ का अलग और वहाँ का अलग। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि धनतेरस में मैं क्या क्या लाई थी। तो ये दीपक लेके आई थी बड़ा वाला, और इतने सारे पूजा के सामान थे जो भी चढ़ते हैं, लाई लावा और जितने भी मतलब सब चीज़ें चढ़ती हैं ना। और ये मैं 2 छोट धन पोटली आता है ना, वो लेके आई थी। और यहाँ पे मैं इस बार खड़ा नमक लेके आई हूँ, मतलब पीसा हुआ नमक की जगह खड़ा नमक मुझे मिल गया था, तो मैं 2 पैकेट लेके आई थी। 2 केजी का था और वही रेट था जो पीसे वाले का है। और इसके बाद अच्छा, अब जला के देखिए तो आपको समझ में आप बनाती हैं, आप उस पे भी होंगी तब तो। मेरी पहचान की कैंडल लेके आई थी, मैंने मंगाया था, ये गिफ्ट करने के लिए भी करती हैं। क्या हो गया, कौन आया था? दीदी तो बहुत दिन बाद आई थी। ऐसे चल हट पागल हो, वैसे नहीं चल रही। आप पे ना गिफ्ट करने के लिए भी करती हैं, और घर के लिए भी मैंने कुछ मंगाया था, वो मैंने लिया। अभी आप लोग के साथ दिखाऊंगी कैसे प्राइस है, वो भी बताऊंगी। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ सबसे पहले धनतेरस के लिए घर के लिए क्या लाई थी। तो ये मैंने कांसे का इस बार लोटा लिया है, बहुत अच्छा सुंदर लग रहा था। एक हॉट केस मेरा रोटी वाला ख़राब हो गया था, वो मैंने लिया। और गोल्ड तो इतना ज़्यादा महंगा है ना कि क्या बताऊँ। तो मैं फिर गई थी गोल्ड के शॉप पे, तो यहाँ पे 2 सिल्वर के कॉइन लेकर के आई हूँ। ये कॉइन भी जो 1000 के मिलते थे वो इस बार 25-25 के एक मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने दीपक लिया है, ये 12 का एक, मतलब एक पीस 12 रुपये का था। पूरा मैंने 250-300 का ले लिया था, क्योंकि इसमें ना फ्रेगरेंस भी है कि जो घर में जलेगा ना तो खुशबू फैलेगी। अभी जलाऊंगी, फर्स्ट बार मैंने लिया है ऐसा कुछ। और यहाँ पे मैं सुबह मिल रही हूँ दिवाली के दिन, तो हैप्पी दिवाली आप सभी को, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे उठ चुकी हूँ वहीं, क्योंकि आज है दिवाली का दिन। आज बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होता है, नींद नहीं आ रही थी, रात में 12 बजे सोई हूँ। और यहाँ पे सुबह पे 5 बजे मैं उठ चुकी हूँ। 12 क्या 1 बज गया था। 12 बजे तो कितने सारे पटाखे फूट रहे थे, इतने सारे कि नींद नहीं आ रही। दूसरा मेरी ननद भी आई थी, आप लोग देखा ब्लॉग में, लेकिन मैं ना कुछ बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी हालत ना बिल्कुल ख़राब हो गई थी रात में। इतना ज़्यादा सिर दर्द था, इतना ज़्यादा सिर दर्द था ना कि पहली बार लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ गाइस। और बिल्कुल मैंने जो भी तैयारी की है ना पूजा पाठ की, सब भी मतलब ना कर तो रही थी, लेकिन बिल्कुल दिमाग से नहीं कर रही थी, कि मतलब लग रहा था ना कि फट जाएगा सिर। और आप मेरी आँखें देख सकते हैं, सूजी हुई है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, कैसे कैसे सोई हूँ। अब बहुत पता नहीं क्यों डर भी लग रहा था, बेचैनी भी लग रहा था कि क्या होने वाला, समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैं अपने टाइम से उठ के अपने कामों में लग गई हूँ। सबसे पहले गर्म पानी किया, अब लेके जा रही हूँ, बैठ के पीऊँगी आराम से, जिससे लग रहा था कि मुझे आराम मिल जाए। बच्चों को भी जगा दिया है, क्योंकि सभी को उठना है टाइम से पूजा भी करना है। आज का जो दिन होता है ना सबके यहाँ दिवाली में, बहुत रिलैक्सिंग होता तो नहीं होगा, लेकिन मेरा जो दिन होता है वो अलग ही रहता है। मतलब आप लोगों से नॉर्मल दिन से अलग रहता है, सबसे अलग रहता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे सारा घर का काम भी रहता है। और मुझे आगे देखिएगा, पूरा दिन आप मुझे फॉलो करिएगा, देखिएगा पूरा ब्लॉग देखिएगा कैसे कैसे मैं क्या क्या करती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले फिर घर धोने धाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि दिवाली का दिन है, पूरे घर को साफ़ सुथरा करना ज़रूरी है। आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं सुबह ही, पानी आ रहा है ना, तो पीने वाला पानी सब अच्छे से धो करके भर दिया, हर जगह एकदम बिल्कुल क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि ना दिवाली के दिन जैसे बहुत लोग बाद में अपना आराम से घर धोते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। सुबह पानी आ रहा था ना, पूरा घर मैं यहाँ से वहाँ तक धो दूँगी, क्योंकि साफ़ सुथरा तो था ही। बिल्कुल मैंने झाड़ू नहीं लगाया आज, क्योंकि इतने सारे काम थे।
और फिर उसके बाद ना शाम को मैंने अच्छे से झाड़ू शाम को लगाया था, तो बस यहाँ पे पानी से अच्छे से धो दे रही हूँ, वाइपर कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कचरा बिल्कुल नहीं, क्योंकि शाम को ही मैंने ना ये अपना जो प्रोग्राम बना के रखा था, क्योंकि सुबह ना मुझे पता था कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। नीचे का जो काम था वो हो गया था, बस यहाँ पे आई थी पानी देखने के लिए। और मौसम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी है, मेरी आंखें बिल्कुल स्वेलिंग है और ना मन बिल्कुल वो अजीब टाइप है, डर लग रहा है काम करने में भी कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सिर दर्द उठ जाए, क्योंकि रात में कैसे कैसे करके मैं सोई हूँ ना वो मैं ही जानती हूँ। फिर यहाँ पे आ गई थी, कमरे का झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। कपड़े भी कल मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि लेके तो आई थी, रात में चाहे तो फ़ोल्ड कर लेती, लेकिन बिल्कुल होश नहीं था। रात में निपटाते निपटाते काम, वैसे ही दीदी भी 11 बजे तक खाना पीना खाया उन्होंने। फिर उसके बाद आराम से मतलब गई हैं, आई थी मिलने, क्योंकि वो भोपाल से रहती हैं ना, तो फिर आई थी, तो फिर वो आज के दिन ज़रूर आती हैं दिवाली गिफ्ट लेकर के और यहाँ पे। और कल हम लोग आज शाम को हम लोग जाते हैं, तो ऐसा ही रहता है, हम लोग एक दूसरे को अपना आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया कल जलाया था रात में ना, कल छोटी दिवाली थी, तो वो दीपक मैं एक जगह कर रही थी। पूरे घर में थोड़ा थोड़ा दीपक जलाते हैं छोटी दिवाली के दिन। यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा करके हर जगह अब लगा दे रही हूँ पोछा, क्योंकि यहाँ पे ना अच्छे से मैंने ना कल ही सुबह धोया हुआ था, तो आज धोने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे फटाफट मैं अपने कामों में लगी थी। बेटी को मैंने बोल दिया है, क्योंकि वो है कार्तिक का महीना चल रहा है, तो वो ऑलरेडी ना नहाती है अपना सुबह सुबह उठ करके, तो वो उसका अपना जो है रूटीन ठीक बना हुआ है, अपना वो नहा धो करके नीचे चली गई है। मैं अपना काम जो है निपटा रही हूँ। इधर भी अच्छे से मैं वॉश कर दे रही हूँ कि जिससे ना मुझे आने के बाद पूरा घर साफ़ सुथरा मिले, अच्छे से सूखा हुआ, तो अच्छा लगता है ना। सुबह सुबह सारे काम मेरे ना निपट गए थे। और आप मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल अभी धूप नहीं निकला है। सूर्य निकलने से पहले ही ना मैंने ना 1 घंटे में पूरा घर, मतलब 1-1.5 घंटे में पूरा घर साफ़ सुथरा कर दिए। अभी सूर्यदेव निकले नहीं है, मेरा साफ़ सफाई का जितना काम था सारा कंप्लीट हो गया था 6:30 बजे तक। और यहाँ पे कपड़े धो करके मैं नहा भी चुकी थी, क्योंकि कपड़े भी मैं बिल्कुल वॉश डेली करती जा रही हूँ, क्योंकि अच्छे नहीं होते ना दिवाली पर। जितना घर साफ़ सुथरा हर चीज़ एकदम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए बेटी पूजा कर चुकी थी, तो मैं आ गई हाथ जोड़ी भगवान जी के सामने। अब लग गई हूँ प्रसाद बनाने में। और बाल तो आज धोते नहीं हैं, आज अमावस्या है और वैसे भी, और दूसरा है कि सोमवार है, लेकिन मैं बाल धोई नहीं थी, बाल मेरे बंधे हुए थे, फिर भी मैंने सिर से 2-3 मग्गा पानी डाल दिया था, क्योंकि साफ़ सफाई किया था। पूजा पाठ करूँगी, शाम को अलग से पूजा पाठ होगा तो अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पंजरी, और पंजरी मेरे यहाँ ऐसे बनता है जैसे जब सत्यनारायण भगवान का कथा होता तो पंजरी जरूरी बनता। पंजरी मतलब चूरन बहुत लोग अलग समझेंगे, चूरन जो बोलते हैं हम लोग यूपी में चूरन बोलते हैं, यहाँ पे मेरी सासू माँ पंजरी पंजरी बोलती, तो वो भी मेरे ही मुंह पे चढ़ गया है। कहते हैं ना जब जहाँ आप रहने लगते हो वहाँ की भाषा थोड़ी थोड़ी आ जाती है, तो वो पंजरी बोलती, तो हम लोग का भी हो गया। और यहाँ पे देखिए भून करके ऐसा हो गया था। टाइम लगता है इनको भी भूनने में, धीमे धीमे आंच पे। और इसी में मैं मिला दे रही हूँ अब चीनी, खड़ा चीनी था, पिसा हुआ नहीं है, खड़ा हुआ चीनी। जब आप गरम में थोड़ा सा मिला देते हो ना, तो जो मॉइस्चर होता है उससे पिघल जाता है और बढ़िया से ना अच्छे से मिल भी जाता है और ठीक भी रहता है। और यहाँ पे ना बस अब मिला करके यहाँ पे बस हो गया। और इसमें आप ड्राई फ्रूट वगैरह, मखाना, जो भी काजू बादाम गरी जो भी रहता है आप मिला सकते हो। लेकिन मेरे यहाँ मम्मी ऐसे ही बनाती हैं, क्योंकि उनको ना पापा को मतलब दांत है नहीं से, तो भगवान को चढ़ना है। लेकिन मैं डालूँगी अभी बाद में, वहाँ जा करके जो भी चढ़ेंगे चढ़ेगा। बस पंजरी बन जाता है। तो हमारे यहाँ कथा में ना बस रोट नहीं बनता है, बस पंजरी बन जाता है तो हो जाता है। फल फूल मिठाई सब रहता ही है। यहाँ पे देखिए अभी को सूर्यदेव निकल रहे हैं। पंजरी बनाने के बाद मैं छत पे गई थी कपड़ा डालने, तब जाके देखी कि सूर्यदेव निकल रहे हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ अच्छे से। और अभी ये वाली ही साड़ी मैंने पहन ली। मेरा मन था कुछ और पहनने का, लेकिन क्या है ना कि एक तो काम हो जाता है सुबह बहुत ज़्यादा हबर, और दूसरा ना कि तो रेडी भी रहना रहता है। फिर बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था, बस हो रहा था कि आराम से अच्छे से मैं पूजा खुशी खुशी कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं चूड़ी चेंज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं सोची नहीं रेड कलर की चूड़ी अच्छी लग रही है, तो और उसमें मैंने ना 2-3 डाल लिया। अभी करवा चौथ को मैंने इसको चेंज किया था, तो यही वाला ना अच्छा लग रहा है। इस बार मैंने ना अलग रेड कलर लिया है, थोड़ा सा मेहरून टाइप का, तो ये अच्छा लग रहा है। और ना बस सिंपल सा रेडी हुई हूँ, कुछ ज़्यादा मैंने कुछ मेकअप तो किया नहीं है, बस वही लिपस्टिक बिंदी और लगा लो ना तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा इयरिंग वगैरह चेंज कर लिया है। और हस्बैंड जी का हो रहा है इंतज़ार, वो आए ही नहीं।
नहीं तो मैं कब से रेडी हो गई हूँ, बस इनका इंतज़ार कर रही हूँ, आए तो जाए। लाइट कलर की जो साड़ी होती है, लाइट वेट होती है ना, वो बहुत अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है ना पूजा पाठ में पहनने के लिए, और अच्छी भी लगती है सिंपल सी। मुझे तो पसंद है इस तरीके की साड़ियाँ। आधा घंटा हस्बैंड जी मेरे को इंतज़ार कराने के बाद अभी आए थे, तो फिर फटाफट मैं जा रही हूँ लेकर के, क्योंकि आज 4 व्हीलर नहीं आएगा और हमें जाना है 2 व्हीलर से ही, तो वही दो बार 3 बार उन्हीं को करना पड़ेगा। तो यहाँ बोले सबसे पहले तुम चलो, क्योंकि जो सामान पूजा का है वो मैं लेके चलूँगी, तो सारा तैयारी जो मैं करती रहूँगी, तब तक बच्चे भी और माता जी देख रहे हैं बैठी हुई हैं। इसका मतलब वो नहीं कुछ कर रही हैं, पूजा करते करते वो सो रही हैं बैठे बैठे ही मतलब ना देखिए, आप बिल्कुल हिल डुल नहीं रही होंगी, वो सो रही हैं। तो ऐसे ही होता है, वो बैठे बैठे ही ना सोती रहती हैं। तो बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ, बच्चे और मम्मी अभी बाद में आएंगी, क्योंकि ये पहले मेरे को लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं पहले आई थी। हाँ, हम बोले हैं कि गुरुजी करके। पेट में दर्द हो रहा है बब्बा तुम्हारे। कलश चढ़ा दो। सारी तैयारी होने के बाद मैं यहाँ पे जल चढ़ाई रही तुलसी माता को, और उसके बाद यहाँ पे चढ़ाऊंगी थोड़ा सा, देखिए केले का पौधा कितना बड़ा हरा भरा लग रहा है, और यहाँ पे मैं इनको भी चढ़ा दे रही हूँ। मतलब विष्णु भगवान का रूप मानते हैं ना केले को, तो पूजा करते हैं, तो मैं आज सोची दोनों जन को चढ़ा देती हूँ। वैसे जब भी मैं मंदिर आती हूँ ना, ज़रूर चढ़ाती हूँ। और यहाँ पे देखिए फूल और ये बेलपत्र, सारी तैयारी हो गई है। ओम पावित्रे स्तोभय सव्यौ सवितुर्वाहा प्रसवा जडं भूतो यसुरासय सर्वस्वै गणा बुद्धि पुराण फल बेनवाला कुंडल्याम नवग्रह प्रभो दोष निवारण कामना सिद्ध्यर्थ सारी कष्ट पीड़ा दुख दारिद्र्य गिरे क्लेश निवारणार्थम कामना सिद्ध्यर्थ काय दोषाय। सही टाइम पे जब पूजा शुरू हो जाता है ना, तो सच में सही टाइम पे सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जब तक डूब के नहाएंगे तो फिर मजा आएगा। अब समझना पानी का बेटा। बस बस मैं हस्बैंड जी का देखिए बातचीत कर दे रही हूँ, डाल दे रही हूँ, जिससे आप लोग एंजॉय करेंगे उनकी कॉमेडियन थोड़ी सी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ठाकुर जी की कलश की पूजा, और इधर ही आज मैंने ना अंदर ही हम लोगों ने लगा दिया था चौकी। ऐसे तो बाहर लगती है, लेकिन गुरुजी बोले कि आज अंदर ही लगा दीजिए, वो कि साथ में बैठे बैठे ना पूजा यहीं पे हो जाएगी। बेटा भगवान जी का कपड़ा बन करके आया है सब जन का, मतलब दिवाली पर नए कपड़े वो भी पहनेंगे, तो उसी में ना धागा डाल रहा था, मतलब ना कि धागा डाल करके बांधा जाता है, तो इसका काम ये दे दिया गया, ये बैठे बैठे अपना कर रहा है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, कलश की पूजा, और यहाँ पे ठाकुर जी की पूजा, तो यहीं बस यही बैठे बैठे हो जा रही है। और ठाकुर जी के मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे से। तो बस यहाँ पे यहीं पूजा स्टार्ट हो गई है, चल रही है। बड़ा ही अच्छा लगता है ना। ऐसे तो देखिए बस लगता है कि ये बहुत भागम भागा, लेकिन ना करने के बाद बड़ा ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, इतना बढ़िया लगता है ना। लगता है कि चलो बस यही है जो हमें खड़ा किए हैं, जो हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाए हैं। दीपं दर्शयामि जलयाचमनीयम्। हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, मतलब कि बस यहाँ पे इनकी कृपा है तो ही हम लोग खा पी चल पहन पा रहे हैं, नहीं तो इनकी कृपा ना रहे ना तो आदमी सांस भी नहीं ले सकता। तो यही है, हम लोगों के जो भी ये करवाना चाहते हैं वो खुद ही करवा लेते हैं, हमें अलग से उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो भगवान को चाहिए वो आपसे अपने आप करवा लेंगे, आप ना हाँ में करते रहिए। पूजा पूरा ब्लॉग देखिएगा, और भगवान से जो भी अभी मनोकामना है वो भोलेनाथ के पास रख दीजिएगा, आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, इतना मेरी विश्वास है मुझे अपने भोले बाबा पर। यहाँ पे ना दूध बचा हुआ था, तो मैं थोड़ा थोड़ा दे रही थी कि माता जी और बच्चे चढ़ा दें। उसके बाद यहाँ पे पंचामृत, शहद, दही, दूध लेकर के हम लोग फिर से स्नान करा रहे हैं भोलेनाथ जी को। और एक बार अलग से होता है, एक बार थोड़ा थोड़ा करके, एक बार फिर अलग से हम लोग अच्छे से उनको स्नान करा देते हैं। आज अपने भी चमक गए स्क्रब करवा के।
शंकर भगवान बोले केले केले करना है, चमकना है। इसी बात में माता जी के लिए रील लिखा होगा केले केले मेरे वाले में है। हो गया तो का बीच बीच में आपको मिल रहा होगा कि क्या क्या बोलते हैं बतियाते हैं। मैंने म्यूट नहीं किया था, मैं सोची आप लोग भी सुनिए। तो यहाँ पे मैंने हवन सामग्री बना दी है और गुरु जी कुछ बातें चल रही थी वैसे ही। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ठाकुर जी की भोग भी लग गया है और सभी देवी देवताओं का। और यहाँ पे माता जी को मैं चढ़ा रही हूँ सिंदूर, क्योंकि अब सिंदूर चढ़ा करके अब होने वाली है हवन। हवन के बाद होगा आरती। तो यहाँ पे जी को जनेऊ चढ़ाना रह गया था तो वो मैं चढ़ा दे रही थी। और यहाँ पे पतिदेव जी लगे हुए हैं श्रृंगार करने में भोलेनाथ जी का। देखिए कितने अच्छे से ये सजाते हैं, तो एकदम बिल्कुल अपने तरीके से बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे, एकदम चमक रहे थे। और ये देखिए कितने मुझे इतने प्यारे लग रहे थे ना कि क्या बताऊं। और ये बेटा लेके आया था तोड़ करके यहीं से। और अब कथा होने लगी है, कथा हो रही थी यहाँ पे। तो माता जी और पिताजी ही दोनों जन सुनते हैं, मेरे सास ससुर ही, क्योंकि हमेशा शुरू से होते हुए आया है तो मैं फिर उसको चेंज नहीं करती हूँ, मैं करवा देती हूँ रुद्राभिषेक। और इसके बाद ये लोग दोनों जन बैठ के कथा सुन लेते हैं, जिससे उनका भी पूजा हो जाता है, हम लोग का भी। तो यहाँ पे हवन हो रहा है। ओम ब्रह्मा ब्राह्मण शिवांधकारी वामस्य भूस्तव सुप्र संजावेद वशवेद शांति करावं स्वाहा स्वाहा। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में गौ माता की जय हो। अंदर रखा थे क्या जरूरत है? खाना वाना पानी पी लीजिए तो जाइए, बिना पानी भी नहीं जाएगा। सबका छूजू का हाँ अब जल्दी होता है, समय। चलो हम पटाखा लगाए फट से। 12:15 हो रहा है। अब पूजा इधर नहीं आता, अभी खत्म मतलब सही टाइम पे खत्म हो गया। पूजा होने के बाद इधर माता जी बैठ कर आराम से अपना प्रसाद खा रही थी। और यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे कितने हरे हरे हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी प्रसाद। यहाँ पे जितने भी अगल बगल चाची लोग हैं जिसको भी देना रहता है ना, उसका प्रसाद पैक कर रही थी, क्योंकि यहीं पे पैक करके तब आराम से घर चली जाऊंगी। तो सबसे पहले ये वाला काम किया और उसके बाद चलिए गए घर चलते हैं, सारा तो काम हो गया। यहाँ पे मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि ठाकुर जी को लेके जा रही थी। पहले हो रहा था छोड़ के चलते हैं बाद में आएंगे, लेकिन मैं सोची नहीं लेके चलते हैं, साथ में लेके आई हूँ तो। और इसके बाद मैं आ गई थी घर, क्योंकि मुझे ना फिर से हल्का सा सिर में फिर से पेन होने लगा था। तो फिर उसके बाद बोले नहीं तुम चलो, और बच्चे भी बाद में आएंगे वो लोग, क्योंकि अभी वहाँ पे लगाना है झालर। तो सबसे पहले मैं आई हूँ। और ठाकुर जी को आते आते ना, क्योंकि सामान भी रहता है साथ में ना, तो फिर वहाँ पे उनका पगड़ी वगैरह गिर गया था। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए टॉल, क्योंकि सिर दर्द हो रहा था ना। तो पंडित जी बोले कि हो सकता है आपका बीपी लो हो, क्योंकि मतलब होता है ना, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। इधर मैंने दोनों तरफ दूध चढ़ाया है, एक दूध खीर बनाने के लिए, एक दूध रेगुलर मतलब पीने वाला है अलग से। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉल बना करके मैं पी रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले बोले गुरुजी पी लीजिएगा, अगर आपको रिलैक्स मिलेगा इसका मतलब है कि आपका बीपी लो है। और सच में गाइस जब भी मैंने पिया ना, तो मुझे थोड़ा देर में ही जैसे लगा ना कि कुछ खींच रहा हो, इतना ज़्यादा दर्द था, जैसे लग रहा था ना मैं पागल हो जाऊंगी, इस तरीके से था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा भी दर्द सिर दर्द में होता है। तो बस यहाँ पे मैंने गोभी कट कर दिया था, पानी में थोड़ा सा बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहली बार मैं इस सीज़न का पहली बार गोभी बना रही हूँ। बिल्कुल कुछ और मन नहीं था, गोभी था, तो सब लोग बोले ना गोभी सभी लोग खा लेंगे।
तो फिर हुआ कि यही बना रहे, क्योंकि पूजा हुआ है तो मेरा लहसुन प्याज के खाना बनाना है बस ऐसे ही। तो मैं बोली चलिए सबके लिए यही गोभी बना देती हूँ, अभी आलू बाद में कट करती रहूँगी, तब तक गोभी मैं सोची डाल देती हूँ, फ्राई होता रहेगा। और इधर पुलाव बना रही हूँ, उधर खीर बन गया मेरा, तो खीर बना करके हटा दिया क्योंकि वो माता लक्ष्मी जी को भोग भी लगेगा। तो इकट्ठा मैंने सबसे पहले ना वही खीर बना के हटा लिया, जिससे उसके बाद ना सारे काम जो नमक वाले होते रहेंगे। इधर पुलाव भी ये बन रहा है, उधर फ्राई भी हो रहा है, और उसके बाद अभी इधर फटाफट मैं तड़का लगाऊँ, क्योंकि जो लहसुन प्याज की खाना होता है ना वो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। जब आप नहीं खाए रहोगे तो आपको सच में इतना गाइस अच्छा टेस्टी बना था ना, सभी लोग बिल्कुल मतलब भूख भी लगा था, ऊपर से टेस्टी भी लगता है, ऐसा नहीं है। आप बस बनाना आना चाहिए कि कैसे बनता है। सोच है कि हाँ बिना लहसुन प्याज के कैसे बनेगा, लेकिन बिना लहसुन प्याज के भी खाना बहुत टेस्टी बनता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा घर का गरम मसाला डाल दिया था, पैकेट वाला भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसी में, और मिर्च वगैरह अच्छे से डाल दीजिएगा, तीखा चटपटा रहेगा तभी अच्छा लगेगा। टमाटर और धनिया वो अदरक पीस का पेस्ट बनाया था सिर्फ मैंने, और यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे डाल दिया है। सब्जी धीरे धीरे एक तरफ हो रहा था और दूसरा इधर मैं पूड़ी तल रही थी। तो मैं पूड़ी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे भेजना भी है फटाफट, अभी सास ससुर वहीं पे रहे मंदिर पे, तो उनका टिफ़िन पैक करके मुझे भेजना था। और यहाँ पे सारी तैयारी मेरी हो गई थी, बस गरम गरम पूड़ी से मतलब तलते हुए उनका पैक करूँगी, क्योंकि जिससे ना वो जब खाएँ तो गरम गरम ही रहे। तो यहाँ पे देखिए पुलाव भी बहुत बढ़िया रेडी हो गया था। वो उनका बनाना था, मुझे ब्लैक जो चाय होता है ना वो वाला चाय पीते हैं ससुर जी, क्योंकि अब वो दूध वाला बिल्कुल चाय उनको मना हो गया है, तो इसलिए उनका चाय बनाया। और यहाँ पे टिफ़िन उनका रेडी हो गया था, पैक कर दिया है, भेज दूँगी फटाफट। उसके बाद अब बच्चे को सभी का खाने पीने के टाइम हो गया है। और गाइस ये खाना ना फटाफट रेडी हो गया, मैं सोची नहीं थी इतना जल्दी होगा, लेकिन हाँ 4 हाथ तरफ आप करते रहो ना तो फटाफट में। इलेक्ट्रॉल पीने के बाद मुझे सच में रिलैक्स हो गया था, मतलब मेरा बीपी ही लो था गाइस। तो बस यहाँ से मैं 2 दिनों से पागल हो गई थी, रात और दिन मेरा ना ऐसे ही बीता है। तो बस यहाँ पे चलिए खाना खाने की बारी है। हस्बैंड जी का प्लेट मैं लगा रही हूँ और लेके चलते हैं, क्योंकि वो भी भूखे हुए हैं, बैठे हुए थे, और बेटा लोग तो कुछ ना कुछ खा ही रहा था। तो ये है आज की दिवाली थाली, तो डिनर का समझ लीजिए, लंच समझ लीजिए, जो भी है। तो यहाँ ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो। हैप्पी दिवाली।